फौजी जब घर में रिटायरमेंट के बाद वापस आता है तो उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, जैसे कि घर के माँ बाप को देखना, घर वालों को देखना, बच्चों को पालना। तो वो अगर एक लोकल में रह के करना है तो बिजनेस एक बढ़िया माध्यम है। मैं फौज में बहुत सारे जेसी और एनसीओ से इस बारे में डिस्कस करता था, उनसे राय लेता था। इसी दौरान मुझे एएमसी कोर का एक सूबेदार मेजर साहब मिला, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। उन्होंने मेरे को सही राह दिखाया। उन्होंने बोला अगर बिज़नेस आपको करना है तो आप मेडिसिन का बिज़नेस करिए, होलसेलर करिए, रिटेलर करिए, कुछ भी करिए। वो अच्छा बिज़नेस है, सोफिस्टिकेटेड बिज़नेस है, इनकम अच्छा है, उसमें प्रॉफिट अच्छा है। उसके बाद से मैंने मेडिसिन के बिज़नेस करने का जो भी जानकारी है वो मैं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। दोस्तों, आजकल सभी पूर्व सैनिक भाई रिटायरमेंट के बाद जॉब करने का सोचते हैं, पर पता नहीं क्यों वो बिज़नेस करने का क्यों नहीं सोचते। जबकि अगर आप देखोगे तो पूर्व सैनिकों में इतनी इच्छा शक्ति और इतनी संघर्ष करने की ताकत होती है कि वो अपने बलबूते पर एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पूर्व सैनिक से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष के बल पर एक सक्सेसफुल मेडिकल का बिजनेस शुरू किया है और उसमें सफल भी हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सत्यजीत गोस्वामी जी से और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक अपना सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। तो गोस्वामी सर, स्वागत है आपका हमारे सीजी रिसेटलमेंट चैनल पर। प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी फौजी साथियों को मेरे तरफ से राम राम। धन्यवाद चेतन जी, मुझे इस चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं सत्यजीत गोस्वामी वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और पिछले सितंबर महीने में मैं कोर ऑफ सिग्नल से रिटायर किया हूं। रिटायर करने से पहले आफ्टर रिटायरमेंट का कुछ प्लान मेरे दिमाग में आया था। करीब आज से 7-8 साल पहले से मैं प्लान कर रहा हूं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ बिजनेस करना है। तो मैंने काफ़ी जगह से इस बारे में बहुत आदमी से जानकारी लेने का कोशिश किया। उसी में से मैं मेडिकल स्टोर, मेडिसिन्स, होलसेल सप्लाई, इसके बारे में पता करके फिर मैंने एक बिजनेस फाउंडेशन किया था। अच्छा, तो सर एक सवाल है आपसे कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे फौजी भाई जॉब करने का सोचते हैं, बट आपने बिजनेस ही करने का क्यों सोचा? रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे फौजी भाई पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए अपने सोचते हैं या तो कोई भी जॉब ढूंढते हैं। मगर मैं रिटायरमेंट के पहले से ही बिजनेस को इसीलिए सिलेक्ट किया था कि बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि एक फौजी जब घर में रिटायरमेंट के बाद वापस आता है तो उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, जैसे कि घर के माँ बाप को देखना, घर वालों को देखना, बच्चों को पालना। तो वो अगर एक लोकल में रह के करना है तो बिजनेस एक बढ़िया माध्यम है। और बिजनेस करके अपना जो सर्विस लाइफ ख़त्म करने के बाद जो भी जितने भी सारे एम होते हैं वो हम पूरा कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बट सर एक सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद बिजनेस करने के आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आए होंगे, तो आपने फिर मेडिकल स्टोर ही ओपन करने का क्यों सोचा? जब मैं बिजनेस के बारे में प्लान कर रहा था तब मेरे दिमाग में कई सारे बिजनेस का आइडिया आया, मगर कौन सा बिज़नेस सही है, कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, ये मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। क्या किया जाए, हमारे जैसे मार्केट में कौन सा बिज़नेस चलेगा मेरे एरिया में, ये सब मैं ठान नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं फौज में बहुत सारे जेसी और एनसीओ से इस बारे में डिस्कस करता था, उनसे राय लेता था। इसी दौरान मुझे एएमसी कोर का एक सूबेदार मेजर साहब मिला, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
कि उन्होंने मेरे को सही राह दिखाया। उन्होंने बोला अगर बिज़नेस आपको करना है तो आप मेडिसिन का बिज़नेस करिए, होलसेलर करिए, रिटेलर करिए, कुछ भी करिए, वो अच्छा बिज़नेस है, सोफिस्टिकेटेड बिज़नेस है, इनकम अच्छा है, उसमें प्रॉफिट अच्छा है। और उसके बाद से मैंने मेडिसिन के बिज़नेस करने का जो भी जानकारी है वो मैं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, तो जब आपने ये निर्णय लिया था मेडिकल स्टोर ओपन करने का, तो उसके बाद मतलब उसके लिए जो दुकान लगता है और दुकान में काम करने के लिए, मेडिकल स्टोर में काम करने के लिए जो लोग लगते हैं, उसका कैसे आपने इंतज़ाम किया? शुरुआती दिनों में जब मैं बिज़नेस के बारे में पता किया तो मैंने देखा कि इस बिज़नेस करने के लिए मेरे को एक मार्केट के अंदर दुकान बनाने के लिए या स्टोर करने के लिए मेरे को एक जगह चाहिए, एक रूम चाहिए। तो वो मैंने मेरे मार्केट में देखा, पता किया, एक अच्छा प्लेस ढूंढा और मैंने रेंट पे ले लिया 2 रूम। उसके बाद मैंने कुछ बंदे जिनको कोई इनकम नहीं था, जो मेरे करीबी थे, उनको मैंने इंस्पायर किया कि देखो भाई, मैं एक बिज़नेस करने के लिए सोच रहा हूँ, अच्छा बिज़नेस है, मेडिसिन का बिज़नेस है, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा, मगर अगर ये बिज़नेस रन कर गया तो सभी के लिए अच्छा रहेगा, सभी इससे कमाई कर सकते हैं। 5 आदमी जो भी हमारे दुकान में या मेरे स्टोर में काम करते हैं वो आज के दिन में बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। ठीक है, तो सर ये जो बिज़नेस आपने खड़ा किया है मेडिकल स्टोर का, उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगी वो ज़रा बताइए प्लीज़। फर्स्ट में मैंने तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दुकान का जो भी फर्नीचर है, दुकान के लिए, एक मेडिसिन शॉप के लिए जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने इंतज़ाम किया। उसके बाद एक फार्मासिस्ट लाइसेंस होल्डर वो मैंने ढूंढा, जो मेरे एक करीबी रिश्तेदार के पास से मेरे को मिला था। उन्होंने भी मेरे को बहुत सारा गाइडेंस दिया कि आप अगर मेडिसिन शॉप करना है तो आपको क्या क्या चीज़ पता करना है, आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको इकट्ठा करना पड़ेगा दवाई के बारे में। फिर स्टार्टिंग के दिनों में मैंने उनसे गाइडेंस लेके और लगभग 3 लाख रुपए, 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने ड्रग कंट्रोल बोर्ड से लाइसेंस इशू करा के 6 से 7 महीने के अंदर मैंने मेरा दुकान ओपन कर दिया। जी सर, बहुत बढ़िया। पर सर ये बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आई होंगी, तो ये बिज़नेस करते समय क्या क्या, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा वो ज़रा बताइए प्लीज़। जब कोई मेडिसिन शॉप या मेडिसिन की दुकान होलसेलर ओपन करता है तो सबसे बड़ा जो पहला दिक्कत आता है वो है लाइसेंस का। एक फार्मासिस्ट ड्रग लाइसेंस चाहिए होता है, तो जिनके पास अपना डिग्री है फार्मासिस्ट का उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरे पास ऐसा नहीं था। तो मैंने मेरे करीबी फार्मासिस्ट रिश्तेदार से मैंने उनका लाइसेंस हायर किया और ड्रग कंट्रोल बोर्ड में जाके अपनी दुकान के नाम पे लाइसेंस इशू करवाया। दूसरा जो दिक्कत आता है कि मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले आप प्रॉफिट का नहीं सोच सकते, उधार देना पड़ता है आपको, दवाई आपका सब दवाई रखना पड़ेगा आपको। तो इस लिहाज में हमने ये प्लान किया था कि पहले 1-2 साल हम प्रॉफिट के लिए नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और दुकान का जो दवाई है उसको रिसाइकिल करेंगे, प्रॉफिट के लिए नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर दवाई बढ़ेगा, दुकान में दवाई का स्टॉक बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, कोई भी पेशेंट आके अगर दवाई उनको मिल जाता है तो वो दोबारा आएगा, फिर मेरा दुकान का पब्लिसिटी भी बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपने दुकान का स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया, ना कि मैंने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा, अपने जो बंदे हैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनको मैंने अच्छी तरह से दवाई के बारे में बताया, ट्रेंड किया, दवाई कैसे देना है, कौन सा दवाई किसके लिए है, ये सब मैंने उनको समझाया। और शुरुआती दिनों में मैंने डॉक्टर के साथ
बहुत सारे डॉक्टर के साथ गाइडेंस लिए, कौन सा दवाई हमारे मार्केट में चलता है, कौन सा दवाई का डिमांड ज़्यादा है, ये सब मैंने पता किया और अपना दुकान मैंने शुरू किया। ठीक है सर, बहुत अच्छा। आपका रिटायरमेंट के बाद जो बिज़नेस करने का सपना है वो तो पूरा हुआ, पर सर अब हमें बताइए कि आप ये जो बिज़नेस आप कर रहे हो ये कितने समय से कर रहे हो और अभी आपका जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है? रिटायरमेंट के बाद बिजनेस के लिए मेरा जो एक्चुअली मकसद था वो मेरा पूरा हुआ, क्योंकि कोई भी फौजी आदमी जब रिटायर हो जाता है उसके बाद उसको थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसको सोच के मैंने करीब आज से 7-8 साल पहले मैंने मेरा बिजनेस को शुरू किया था। उसके वजह से आज मैं रिटायरमेंट करने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मेरे को पेंशन मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा मैं इनकम कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मेरे साथ काम करने वाले मेरे जितने भी कोवर्कर है उनका भी अच्छी तरह से मैं सैलरी दे सकता हूँ, वो भी अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो आपने ये जो आपकी बिज़नेस की जर्नी बताई है उससे हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं वो काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे, उनको काफ़ी प्रेरणा मिली होंगी इससे। तो सर आप हमारे जो देश के पूर्व सैनिक भाई हैं जो अभी बिज़नेस करना चाहते हैं उनको क्या बताएंगे, उनको क्या संदेश देंगे? मैं मेरे जितने भी पूर्व सैनिक भाई हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बिज़नेस ख़राब नहीं है, आप किसी भी टाइप का बिज़नेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा और आपके मार्केट के बारे में पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में, आपके मार्केट में जो आप बिज़नेस करना चाहते हो उसका डिमांड कितना है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि आप अगर नौकरी करेंगे वो तो बढ़िया है, नौकरी आप कर सकते हैं, मगर वो नौकरी आप 60 साल तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको रिटायर लेना ही पड़ेगा। मगर एक बिज़नेस ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आप जितने दिन जिएंगे उतने दिन आप कमा सकते हैं। तो यही सोच के मैंने अपना बिज़नेस को शुरू किया था, जो मेरा अच्छी तरह से चल रहा है, और भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से आज मेरे एरिया में मेरा 3 मेडिकल स्टोर है। मैं होलसेलर हूँ। उसके बाद मेरे इसी के साथ साथ मैंने एक पैथोलॉजी सेंटर भी ओपन किया है, और इसी के लिए मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस करिए। बिज़नेस बहुत अच्छा चीज़ है, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, मगर वो अंत में जाके आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। जी अच्छा, थैंक यू सर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से एक पूर्व सैनिक ने अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष के बल पर एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करके दिखाया है। गोस्वामी सर की ये जो बिज़नेस जर्नी है ये सभी पूर्व सैनिकों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक साबित होंगी। तो गोस्वामी सर हमारे चैनल पर आने के लिए और हमें और हमारे देश के पूर्व सैनिकों को इंस्पायर करने के लिए, उन्हें प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेतन जी, मुझे आपके इस चैनल में इन्वाइट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो दोस्तों अगर आप भी एक पूर्व सैनिक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।